भाई अपने शहर हिसार की एक बेटी रीना भट्टी ने हिसार शहर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया है सबसे बड़ी चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह। जी हाँ, फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है ओम मोबाइल में, जहाँ पर हमारे साथ रीना खुद मौजूद है। चलिए इनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कितना टाइम आपको लगा एल्ब्रुस को फतेह करने में? 5 दिन का हमारा पूरा एक्सपीडिशन था और 24 घंटे के अंदर मुझे माउंट एल्ब्रस ईस्ट और माउंट वेस्ट को कवर करना था, जो मैंने किया। इसी चोटी को आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये एक्सपीडिशन ऐसा था जो 15 अगस्त को हो सकता था। तो जब पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकती थी। तो मैं भी चाहती थी कि दूसरे देश में अपने देश का झंडा लहरा पाऊँ। तो इस टाइम मुझे ये टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? पिछले 3 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है नेक्स्ट ईयर। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो जैसे कि बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो आपने इसी को क्यों चुना, माउंटेनिंग को क्यों चुना? माउंटेनिंग ऐसा नहीं है कि हर स्पोर्ट्स का अपना एक रुतबा होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने ट्रैकिंग किया था, तो मैंने माउंटेनिंग को आगे लेके आया और बेसिकली मुझे डिफ़िकल्ट चीज़ें करने का शौक़ था। तो ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट एडवेंचर फील्ड है जहाँ पे आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और मुझे वही प्रूव करना था कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं होती और वो कुछ भी कर सकती है। अपना आइडल किसको मानते हैं? मैं अपनी माँ को अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि मेरा पहला गुरु वही है जो जिसने मेरे को चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, हर एक सीख दी। तो वो मेरी माँ। कितना डिफिकल्ट रहा आपको इसको फतेह करना? ये अगर मैं अपने पिछले रिकॉर्ड की बात करूं तो अब तक का मेरा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 45 से 55 किलोमीटर प्रति आवर की से हवा चल रही थी और -25 टेम्परेचर में इसको कवर करना और विजिबिलिटी 10 मीटर के आसपास थी। तो ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट वाला लेवल। अभी तक कितनी जो है आप कितनी जो चोटियां हैं उनको फतेह कर चुके हैं, या फिर कितनी सारी आपको अभी तक जो उपलब्धियां मिली हैं? इंटरनेशनल की अगर बात करूं तो ये मेरा सेकंड कॉन्टिनेंट था, और अगर मैं नेशनल की बात करूं तो 7000 प्लस में मेरा एक पीक हो चुका है। और हिमाचल की फ्रेंडशिप पीक, माउंट नून और बालाचंद्रा और 1-2 छोटी पीक हैं जो मैं कवर कर चुकी हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आप जाते हो तो पता नहीं होता है कि क्या पता आप फतेह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कितना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं करके ही लौटूंगी? कॉन्फिडेंस ये था कि 15 अगस्त को मेरे को अपने देश का झंडा वहाँ लहराना था। तो जितना भी डिफ़िकल्ट लेवल था, मैंने जैसे बताया कि इतना विंड होने की वजह से और इतना माइनस टेम्परेचर होने की वजह से हमने गिव अप तो करना ही नहीं था, क्योंकि दूसरे देश में अपने देश का झंडा लहराने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती थी। फिलहाल जो है इनकी भाभी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हुई है कि ये जो हमारे घर की बेटी है कि इतनी ऊंची उठी है कि हर देश में ऐसी, हर स्टेट से ऐसी लड़कियां उठें। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए यहाँ ये उठी है, हर देश में उठे। ऐसा इतना आसान नहीं था कि हर घर तिरंगा, हर देश में तिरंगा। इसने ये सोचो कि हर देश में अपना भारत का तिरंगा लहराएगी और हमेशा लहराती रहेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे रीना के बारे में? मैं रीना के बारे में ये कहना चाहूँगा, इससे पहले एशिया की भी ये किलीमंजारो, अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की किलीमंजारो की चोटी भी पता करके आई। तब भी हमें बहुत गौरव हुआ था कि हमारी बच्ची, हमारी बहन हिसार की बेटी जो है वो एक बहुत ऊंची चोटी जो फतेह करके आई। और जब 15 अगस्त को जब मैंने सुबह इनकी फ़ोटो देखी, जब झंडा लहराते हुए, तो पूरे देश के साथ मुझे भी इतना गौरव हुआ भी मेरी बहन जो है आज ये काम करके आई है, जिसने मतलब अपने देश का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। रीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपकी एज की मैं बात करूँ तो इस एज में लड़कियाँ ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम जो है वेस्ट ही कर रही हैं, लेकिन आप जो है अपने एम को लेकर के इतनी ज़्यादा सटीक हैं कि आपने एक डेट फिक्स की और उसी डेट पे अपना झंडा जो है फतेह किया वहाँ पर। तो ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी एज ग्रुप के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं और यंग जनरेशन की बात करूं तो वो गलत ही जा रहा है, क्योंकि जो पूरा वेस्टेज ऑफ
टाइम है ना, ये सोशल मीडिया हमारा खा जाता है। जो चीज़ हमें पेरेंट्स के साथ में, बुक्स के साथ में, या हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा गैप बना के अपने डेली रूटीन पे काम करें और ऐसा कुछ करें जिससे माँ बाप को प्राउड हो हर लड़की पे। जो ये लड़के लड़कियों का जो रेशो है ना, एटलीस्ट वो मेंटेन हो कि पेरेंट्स भी सोचे ना, जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो मतलब वो सोचे कि हमारे जैसे बेटा बाहर निकलता है और माँ बाप सोचते हैं कि कुछ करके आएगा, तो ऐसी ही सोच मैं रखती हूँ कि माँ बाप लड़कियों के प्रति भी ऐसी सोच रखें, तो ऐसा ही कुछ करें। पूरा हिंदुस्तान तो आपके ऊपर प्राउड कर ही रही है, पेरेंट्स कितना प्राउड कर रहे हैं और कितना आपको सपोर्ट किया उन्होंने? पेरेंट्स का ही सपोर्ट है और बाकी आप देख सकते हो, ये मेरे भाई बहन, मेरे बड़े जितने भी हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, इन सबका सपोर्ट है जो मैं यहाँ आज हूँ। थैंक यू सो मच रीना। थैंक यू। भाई आप सबको पता है जैसे कि इस बार की अगर बात करें तो हमने अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, लेकिन वो खुशी तो एक थी, हर एक भारतवासी में अलग से दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी इस बार सभी भारतीयों को मिली थी वो थी अपने शहर हिसार की बेटी रीना भट्टी, जिन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह किया था, वो भी 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हर घर तिरंगा लहरा रहा था। उस दिन यूरोप के अंदर भी अपना जो है तिरंगा लहरा रहा था। तो ये वाकई में एक प्राउड मोमेंट था सभी भारतीयों के लिए। तो फिलहाल जो है आज जो रीना है वो हिसार शहर में अपने जो सिटी में, होम टाउन में वो पहुंच चुकी है और देख सकते हो जगह जगह पर किस तरह से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी ओम मोबाइल गैलरी में भी यहाँ पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया था। यहाँ से अब बस स्टैंड होते हुए वो अपने घर जा रही है मील गेट पे। फिलहाल मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कह रही हूँ, रीना ने प्रूव कर दिया है हमारी छोरियाँ छोरा तक कम नहीं है, तो उसने देश का तो गौरव बढ़ाया है। जो नारी समाज है उसकी भी प्रगति की तरफ बताया है कि वे लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, ये बात मैम ने बिल्कुल सही कही। भाई हमारी छोरी कोई छोरे से कम थोड़े है, और इसका सबूत है, आप देख सकते हो अभी हमारे बीच में थी रीना भट्टी जो यहाँ से अब जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते रहिएगा और वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहिए, ताकि इस तरह का जो जज्बा लेकर जितने भी बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, वो और ज़्यादा प्रोत्साहित हो। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।